सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में ही किसी के खिलाफ होगा, उसी से उन्होंने एक तरह से डराया था कि मैं बीजेपी और आरएसएस के सारे राज खोल दूंगा जो मेरे पास। अपराध की तरफ एक और इशारा है कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी का और आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हाथ है। ये उस बात का और सबूत है कि जिस काम को उन्होंने अंजाम दिया उसके लिए वो खुशियां भी मना रहे हैं। ये एक और सबूत है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कि स्वयं उनके डॉक्टर्स अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये एक और सबूत है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक और सबूत है योगी आदित्यनाथ की जजमेंट्स हैं। जो सीआरपीसी कहती है, जो एविडेंस एक्ट कहता है, जो आईपीसी की धाराएं कहती हैं, उसका निष्कर्ष ये निकाला जाता है। मैं सिर्फ वही तो बता रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। दूसरा सेट है सतपाल मलिक जी का। सतपाल मलिक जी की जान को भी खतरा है, उनकी बातों को डाइवर्ट करने के लिए भी ये अतीक अहमद की हत्या कराई जा सकती है। उसमें लिख ही रखा है ना, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, अपने सोशल मीडिया पे लिख रखा है। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, इतने सबूत बीजेपी और आरएसएस के लोगों के खिलाफ हैं इस हत्याकांड में, बल्कि ये तीनों हत्याकांडों में है। गैंगस्टर हैं, उनकी लिस्ट एक और जारी हुई है। एनकाउंटर की लिस्ट जारी नहीं हुई ना, वो तो गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी हुई है। लेकिन मैंने बहुत सारे नाम लिए थे पहले भी, जो जिन गैंगस्टर्स को योगी जी गैंगस्टर नहीं मानते, क्योंकि उनके शायद उनसे मधुर संबंध है, और उनके मैंने आपको सरनेम भी गिनवाए थे। तो आपको फिर वही लिस्ट आप एक बार देख लेनी चाहिए कि कुलदीप सिंह सेंगर, राजा भैया, ब्रिजेश सिंह और इस तरह के लोग जो हैं वो योगी जी के क्लोज हैं क्या, और इसीलिए उनको गैंगस्टर नहीं माना जाता। हालांकि आपराधिक मुकदमे तो उनके खिलाफ। क्या लग रहा है, लोग जिस तरीके से जो अतीक अहमद के आरोपी हैं, जो जिन्होंने किया, अब उनके लिए पटाखे छोड़ रहे हैं, भाजपा के लोग उनके लिए पटाखे छोड़ रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, खुश जश्न मना रहे हैं। ये वही एक और सबूत आता है ना कि जब योगी जी भाजपा पार्टी में, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सब और आरएसएस के सब मेंबर्स हैं, तो उसी लिए जो कोई एक अपराध की तरफ एक और इशारा है कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी का और आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हाथ है। ये एक उस बात का और सबूत है कि जिस काम को उन्होंने अंजाम दिया उसके लिए वो खुशियां भी मना रहे हैं और भारत के संविधान और कानून से डर नहीं रहे। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से पुलिस वालों के सामने होते हुए उनके बीच में, सिक्योरिटी के बीच में जाकर इस तरीके से राउंड फायरिंग करना, देखिए इस पे मैं पहले भी डिटेल में बता चुका हूं कि ये पुलिस के जितने भी अधिकारी वहां मौजूद थे और उनके जितने उच्च अधिकारी हैं, वो इन हत्याओं में सस्पेक्ट यानी कि जिनके ऊपर अभियुक्त होना चाहिए, इन्हें जिनके ऊपर आरोप लगाया जाना चाहिए कि ये उन्होंने मिली भगत से ये घटना कारित कराई है, तो उन लोगों को तो इसमें अभियुक्त होना चाहिए ना, उनके सहयोग से नहीं, उनकी साजिश से। ऐसा प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है कि उन सभी लोगों को इसमें अभियुक्त होना चाहिए। किसने प्रेस वालों को बताया, किसने, ये सिर्फ पुलिस ही बता सकती थी ना, जिनकी कस्टडी में वो था। ये दोनों भाई थे कि किस हॉस्पिटल में कितने बजे और कब ले जाएंगे, प्रेस वालों को भी उन्होंने बताया, और तो उन्हें पता नहीं हो सकता था। और प्रेस ने या पुलिस ने ही उन अपराधियों को भी बताया। इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन लीक पहली तो पुलिस ने ही किया, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर्स कह रहे हैं, अगर ऐसा कोई केस होता है तो हम खुद जाते हैं वहां पे मेडिकल करने के लिए, लेकिन इनको लाने की क्या जरूरत है? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये एक और सबूत है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कि स्वयं उनके डॉक्टर्स अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये एक और सबूत है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक और सबूत है योगी आदित्यनाथ जी। बार बार योगी जी का नाम ले रहे हैं, तो योगी जी ने कहा तो है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है कि जब से भाजपा आई है यूपी में, तब से एक भी दंगा नहीं हुआ यूपी में। नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं ले रहा। योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो अभी कोई और तो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है नहीं। किसी और ने तो ये कहा नहीं है मिट्टी में मिला दूंगा ये अतीक की फैमिली को, इस माफिया को। किसी और ने तो ये कहा नहीं है। किसी और की पुलिस ने तो ये हालात जो मैं अभी बता रहा हूँ इन्फॉर्म किया नहीं है मीडिया कर्मियों को कि वहां पे आना है, उस अस्पताल में आना है। किसी और के डॉक्टर्स तो ये कह नहीं रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती हमें बुलाया जाता तो हम ही चले जाते जहां पर वो कस्टडी में थे। तो ये सब उत्तर प्रदेश के अधिकारी तक इस बात को कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर ने, इसलिए मैं कहता हूँ अब वो बात को डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी बोले, दंगा हुआ है या नहीं हुआ है। दंगे तो बहुत हुए उत्तर प्रदेश में। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में क्या हुआ था, इन्हीं के लोग, क्या हो रहा है, इन्हीं के लोग आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना और ये दूसरे प्रकार के जो योगी जी की एक युवा वाहिनी भी है शायद कोई संगठन, वो सब लोग पुलिस के साथ जाके, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ जाके हमले करते हैं। तो दूसरा पक्ष दंगे कब होते हैं? पुलिस पे भी आरोप मैं तो शुरू से ही लगा रहा हूँ ना, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों पे आरोप। अगर ईमानदार पुलिस के अधिकारियों को योगी जी नियुक्त कर दें तो इस प्रकार के अपराध होंगे ही नहीं। मैंने अभी वो भी किया, तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी एक 11 साल की बच्ची का रेप हुआ,
उसके अपराधियों की बेल हुई, तो उसने उस बच्चे और उसके छोटे बच्चे को जो प्रेग्नेंट हुई थी वो उसको जिंदा जला के मार दिया। तो ये योगी जी की सरकार में ही हो रहा है ना, ये अपराधीकरण कम हो रहा है। दंगे कराने की मैं जहां से बात बता रहा हूँ कि जब जिन लोगों के ऊपर हमले होते हैं, दंगा कब होता है, जो दो पक्ष लड़ते हैं। तो ये जो आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से, जिनको बीजेपी और आरएसएस की सरकार उनके साथ नियुक्त करती है अपराध करने में, वो हमला करती है, वायलेंस करती है। दूसरा पक्ष नहीं लड़ रहा इसलिए दंगे नहीं हो रहे, वो शांतिपूर्ण ढंग से बैठा है। वो तो एक पक्ष अगर अटैक कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, आग लगा रहा है घरों में और लोगों को जला रहा है जिंदा, SC ST की जमीनें छीन रहा है जबरदस्ती, और दूसरा पक्ष, क्योंकि योगी जी ने इतना डरा रखा है कि मैं सबका एनकाउंटर करवा दूंगा, मैं बुलडोजर चलवा दूंगा, तो वो अपनी स्वयं की सुरक्षा में भी खड़ा नहीं हो रहा। तो इस बात का वो अपनी तारीफ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। लेकिन सर क्या लग रहा है मीडिया में जिस तरीके से अतीक अहमद के केस में जो आप खुलासे कर रहे हैं, उनको ना लेकर बात केवल अतीक अहमद की वाइफ की हो रही है। मैं देखिए, मैं मीडिया एक पल की खबर दिखा रही है कि उनकी वाइफ कहाँ है, कब कहाँ गई है, प्रयागराज में किस रास्ते से गई है, वो भी दिखा रही है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हाँ। मैं कोई खुलासे नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उसका एनालिसिस करके, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है क्रिमिनल लॉ की, तो वो मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हालात होते हैं तो ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जो CRPC कहती है, जो एविडेंस एक्ट कहता है, जो IPC की धाराएं कहती हैं, उसका निष्कर्ष ये निकाला जाता है। मैं सिर्फ वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। अब अतीक अहमद की पत्नी को और उनके परिवार को मैं बता चुका हूँ, 3 लोग इस वक्त, 3 ग्रुप जो हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। कौन कौन से? पहला ग्रुप वो है जो ये शूटर्स हैं, उनको तुरंत उनके पास जो भी जानकारी है उनकी सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में अपने परिवार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से परिवार पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पे डाल देनी चाहिए। उनकी तब सुरक्षा होगी, वरना इनके मारे जाने की संभावना सबसे ज्यादा मुझे लगती है। और उसके पीछे भी सबसे ज्यादा फायदा जिसे होगा वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को होगा। तो प्राइम सस्पेक्ट इनकी हत्याओं के भी आरएसएस और बीजेपी के लोग होंगे। अतीक अहमद साहब और उनकी फैमिली को जो भी उनके पास राज हैं, जिसको वो लेटर लिख के और दूसरे चीजों से बता, बंद लिफाफे का राज जो है, और जो भी राज हैं और उनके जो भी संबंध आरएसएस और बीजेपी के लोगों से थे, उसको खोल देना चाहिए। अगर वो नहीं खोलेंगे, बचते रहेंगे, अब भी उनसे बात कर रहे होंगे आरएसएस और बीजेपी वालों से कि अब भी शायद अब हम तुम्हें बचा लेंगे, तो वो नुकसान उठाएंगे। और अतीक अहमद साहब ने भी अगर तुरंत वो बंद लिफाफे वाली बात जो है वो कर देते तो शायद उनकी हत्या नहीं होती। उनकी आवाज मिटाने के लिए हत्या, ये दूसरा सेट है। और दूसरे सेट में वो लोग भी आते हैं जो उस वक्त वहां पे चश्मदीद मौजूद थे। दूसरे सेट में वो भी आते हैं जो डॉक्टर्स थे, ये डॉक्टर्स की भी जान को खतरा है। और इस सेट में वो भी आते हैं जो वकील हैं उनके, अतीक अहमद साहब के। तीसरा सेट है सतपाल मलिक जी का। सतपाल मलिक जी की जान को भी खतरा है। उनकी बातों को डाइवर्ट करने के लिए भी ये अतीक अहमद की हत्या कराई जा सकती है। इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सतपाल मलिक जी को कोई सिक्योरिटी नहीं। आप जो उन्होंने सतपाल मलिक जी ने खुलासा किया, उनको दबाने के लिए अतीक अहमद के साथ जो भी हुआ वो, ये सब संभावनाएं हैं जो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतना बड़ा इशू एक जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को शक के दायरे में खड़ा किया, उसके बाद तुरंत यह घटना होती है तो फायदा किसको हुआ? उससे बात डाइवर्ट हो गई, नहीं हो गई? बात डाइवर्ट हो गई तो फायदा जो है इतने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी को हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को। लेकिन आप खुद एक एडवोकेट है, आपसे पूछना चाहूंगा उस बंद लिफाफे में ऐसा क्या होगा राज जो अभी तक नहीं सामने आया? अब अंदाजा लगाना है तो जाइए आप शास्त्री जी के पास, क्योंकि इस सब के बंद लिफाफों को खोलने का काम वो करते हैं, वो बताएंगे। लेकिन क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के घनिष्ठ हैं तो शायद ये बातें अगर उनको पता भी लग जाएंगी तो वो छुपाएंगे, इसे सत्य नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक आम आदमी, मैं क्या कोई भी अंदाजा लगा सकता है बंद लिफाफे में इसके बारे में किसके बारे में लिखा जाएगा। अगर वो किसी विपक्ष के बारे में लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है दुनिया को, वो बल्कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो और खुशी हो जाएंगे, उनको और सुरक्षा देंगे। सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में ही किसी के खिलाफ होगा, उसी से उन्होंने एक तरह से डराया था कि मैं बीजेपी और आरएसएस के सारे राज खोल दूंगा जो मेरे पास हैं। वरना अगर अखिलेश जी के या किसी और पार्टी के या अपने किसी और राइवल के भी कोई राज खोलते तो उसे सत्ता पक्ष को क्या फर्क पड़ रहा है, या किसी को भी क्या फर्क पड़ रहा है कि अखिलेश जी तो आज ऑपोजिशन में है, उनके खिलाफ ये बता दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को फर्क पड़ता कुछ? ये लॉजिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ जो लॉजिक्स पे। बंद लिफाफा जो अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसका मुझे नहीं पता पहुंची है नहीं पहुंची है, ये तो वक्त ही बताएगा। पहुंची उनके जिनके घर बम फेंके गए वो, तो उनकी जान को भी तो खतरा है ना। सबसे बड़ी बात मैं क्या बता रहा हूँ आपको। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप क्या समझते हो? उनकी जानों को खतरा नहीं है सरकार से? क्या आपको समझना चाहिए। अभी हमने प्रोटेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे देश के जो जजेस हैं
उनके ऊपर दबाव ना बनाया जाए, तरह तरह के दबाव ना बनाए जाए, उसके लिए हमने पब्लिक प्रोटेस्ट किया, हमारा अरेस्ट हुआ है उसमें, और उसके लिए हम बड़ा जन आंदोलन ईद के बाद तुरंत अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन सर क्या लगता है अतीक अहमद के जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनके फोटो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं? इसमें नहीं, उसने तो अपने उसमें लिख ही रखा है ना, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, अपने सोशल मीडिया पे लिख रखा है। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, इतने सबूत बीजेपी और आरएसएस के लोगों के खिलाफ हैं इस हत्याकांड में, बल्कि ये तीनों हत्याकांडों में है। एक उमेश पाल जी की हत्या में भी ये सभी एक ही घटना चक्र का एक ही कॉन्स्पिरेसी है, अलग अलग नहीं है। इसमें प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जो दो प्लेयर्स आपस में ही लड़ रहे हो, लेकिन बड़ी कॉन्स्पिरेसी सब दोनों उमेश पाल जी को भी और अतीक अहमद जी भी इसमें एक प्यादे थे। बड़ी गेम चेस पे, शतरंज के मोहरे पे कोई और खेल रहा था, जो साफ निकल के आ रहा है आरएसएस और बीजेपी के लोग ही थे।